तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एरर। बात की जाए बेटा एरर की, तो यहाँ से नीट में दो क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी आए थे, एक क्वेश्चन इजी था, एक टफ था। एक जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में। जब भी नीट का पेपर बेटा टफ आता है, जेई मेन के इजी गोइंग क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं नीट। बात करूँ एरर टॉपिक की। एरर टॉपिक वैसे तो बड़ा आसान है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। और हमेशा इसमें से एक दो तीन, कभी तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें। हम आज एक छोटे से बातें करते हैं जो एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर। तो देखिए बेटा, नीट में यहाँ से एक से दो क्वेश्चन। एरर का मीनिंग क्या है? एरर है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आपने एक ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट की, और आपने उसका मेजरमेंट किया, ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आपका मेजरमेंट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ इज 3.32, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 3.31 सेंटीमीटर, और सेकंड मेजरमेंट की वैल्यू है 3.33 सेंटीमीटर। बेटा एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट में आई हमारे पास 0.01 और सेकंड में आई -0.0। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा एरर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, लेकिन बात करें एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट मैंने एनसीईआरटी की दो टर्म यहाँ पे डिफाइन किए जो बच्चे जनरली उसमें डाउट ही रहता है बच्चों को। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब है बेटा आपको ट्रू वैल्यू दे दी और आपने एक प्रैक्टिकल किया, उसमें आपने से 5 मेजरमेंट किए। 5 मेजरमेंट में से दो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के जितने नज़दीक आ रहा है, जितने पास आ रहा है, वो मोर एक्यूरेट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रू वैल्यू ले ली लेंथ की 3.36 सेंटीमीटर। फर्स्ट मेजरमेंट L1 है, L1 की मैग्नीट्यूड है 3.35 सेंटीमीटर। सेकंड मेजरमेंट L2 है, L2 का मेजरमेंट 3.34 सेंटीमीटर। फिर मैंने इनको ट्रू वैल्यू में से माइनस किया, तो फर्स्ट मेजरमेंट में डिफरेंस है 0.01 का, सेकंड मेजरमेंट में डिफरेंस है 0.02 का। 0.01 छोटा है, इसलिए मैंने कहा कि लेंथ L1 इज मोर क्लोजेस्ट टू द ट्रू वैल्यू, सो दैट इट इज मोर एक्यूरेट। फिर बात आती है बेटा प्रिसीजन की। प्रिसीजन की बात करूं तो बड़ा आसान है। आपने जो मेजरमेंट लिया है उसमें डेसिमल के आगे जितने ज़्यादा नंबर होंगे मोर प्रिसाइज होता है। तो इसमें डेसिमल के आगे एक नंबर है, फिर इसमें दो नंबर है, इसमें तीन नंबर है। मैंने कहा थर्ड मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, सबसे कम प्रिसाइज होगा। फिर बात आती है बेटा कि अगर आपको एक मेजरमेंट दे दिया, आप क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन आ गया आपके पास कि कौन सा मेजरमेंट मोर एक्यूरेट है, हमें ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू में डिफरेंस करके देख लेते हैं। लेकिन कई बार आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती। जब आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती है तो आपको मोर प्रिसाइज ही मोर एक्यूरेट को टिक करना पड़ता है। लेकिन एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, मैंने कहा ये तीन इंस्ट्रूमेंट से एक लेंथ का ट्रू वैल्यू है 4.283, और उसका मेजरमेंट क्या इंस्ट्रूमेंट ए बी सी से। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट ने मेजर में 4.1, सेकंड ने 4.24 और थर्ड ने किया बेटा 4.093 से। तो क्वेश्चन कह रहा है अरेंज दीज रीडिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट रिलायबल फॉर मेजरिंग दिस लेंथ। तो बेटा देखो, ट्रू वैल्यू गिवन है, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट 4.1, मैंने डिफरेंस किया तो मेरे को ये मिला 0.183 सेंटीमीटर। सेकंड को मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरे को मिला 0.083 सेंटीमीटर, और थर्ड का मैंने निकाला बेटा मेरे को मिला 0.1903 सेंटीमीटर। सबसे कम कौन सा इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंस मिला? सेकंड के लिए। सेकंड है मोर एक्यूरेट, और सबसे कम ज़्यादा किसको मिला? थर्ड के लिए। तो ये क्या होगा? लेस एक्यूरेट। और प्रिसीजन की बात करूं तो डेसिमल के आगे तीन नंबर, इसमें दो नंबर हैं, तो इंस्ट्रूमेंट सी इज मोर प्रिसाइज। सी इनका ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा सी, फिर कम होगा बी, और सबसे कम होगा ए। नेक्स्ट पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।